हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 में आगे जाएंगे और हम लोग कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें क्या है, मेडिसिन इज पैक इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन which cannot carry beyond 800 kg। मतलब कि कहा है कि एक मेडिसिन का जो बॉक्स है उसका वेट कितना है, 4 kg और 500 ग्राम। ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हम लोग एक वैन में लोड कर रहे हैं और जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 800 kg जितनी। तो उसमें हम ऐसे कितने बॉक्स लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो वैन है उसकी कैपेसिटी क्या है, अ वैन कैन कैरी लोड इज इक्वल टू 800 kg। ये जो kg है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो 800 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्या होगा, ग्राम। क्यू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, सो वी गेट 8 लाख ग्राम। तो ये जो वैन है उसकी कैपेसिटी कितनी हुई, 8 लाख ग्राम। अब जो है ईच बॉक्स वेट कितना है, 4 kg और 500 ग्राम। तो उसको भी, इस वेट को भी हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ईच बॉक्स weighs is equal to 4 kg 500 ग्राम। इसको हम kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये जो 500 है उसका होगा प्लस 500 और ये जो पूरा है वो क्या है, ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये हुआ 4000 प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू 4500 ग्राम। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है मेडिसिन के एक बॉक्स का वेट और ये जो एक वैन है उसकी कैपेसिटी है कि उसमें हम इतना वेट लोड कर सकते हैं। तो ऐसे कितने बॉक्स हम वैन में रख सकते हैं, तो वो कैसे हम ढूंढेंगे, बॉक्सेस कैन बी लोडेड इज इक्वल टू, वहां पे क्या होगा, तो कैपेसिटी ऑफ वैन, मतलब वैन में कितना सामान लोड कर सकते हैं वो लिखेंगे। तो वहां होगा कैपेसिटी ऑफ वैन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ईच बॉक्स। तो वहां होगा 8 लाख अपॉन 4500। तो ये दो जीरो कट होंगे। तो अब हमें क्या करना है, 8000 डिवाइडेड बाय 45, तो वो हम यहां करेंगे। फाइव 45 और 2 होगा 90। तो हम 1 से डिवाइड करेंगे पहले, 45 5
यहाँ होगा 3, अब ये 0 नीचे आएगा। अब देखेंगे 45, ये 4 है तो 4 के टेबल में 4 6 24, 4 7 28, तो हम 45 का मल्टीप्लीकेशन 7 और 8 दोनों से करके देखेंगे। तो ये हम यहाँ साइड में देखते हैं। 45 multiplied by 7 and 45 multiplied by 8. 7 5s are 35 and 3. 7 4s are 28, 29, 30 and 31. अब ये होगा 8 5s are 40. Carry over 4. 8 4s are 32. 3 4 5 and 6 36. तो ये यहाँ पे जो वैल्यू है इससे कम है, तो हम किसे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो 45 7 315। अभी फिर से हो जाएगा यहाँ पे 5 और 3 0, ये 0 यहाँ पे आएगा। वापिस वही 45 7 ओके। अब हम इसका करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 35। ओके, तो ये जो हमारा हुआ 177 आंसर हुआ, वो क्या है? नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन। और ये जो है वो क्या है? वो हमें इग्नोर करना है, उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। जब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट हो उस टाइम पे हमें होल नंबर ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो सो आंसर इज 177 boxes can be loaded in the van. ठीक है, तो क्या किया हमने? पहले जो वैन है उसका जो केजी में वेट है उसे ग्राम में कन्वर्ट किया, उसकी कैपेसिटी को। फिर जो मेडिसिन का 1 बॉक्स है उसको भी ग्राम में कन्वर्ट किया। और फिर हम लोगों ने बॉक्स की नंबर ऑफ बॉक्स ढूंढने के लिए जो कैपेसिटी वैन की है, मतलब उसका जो वेट है, उससे किससे डिवाइड किया? ईच बॉक्स, वेट ऑफ ईच बॉक्स। तो हमें कितना मिला? 177. सो वी कैन 177 boxes can be loaded in the van. Now we are going to our next sum, question number 11. The distance between the school and the house of a student is 1 kilometer and 875 meter. Every day she walks the both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. तो यहाँ पर हम लोगों को ढूंढना क्या है कि 6 डेज में ये स्टूडेंट्स टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो the distance between the school and the house of a student is 1 kilometer 875. The distance between the school and the house of a student is equal to 1875 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर और मीटर में दिया गया है, हम उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस ये जो है 875
मीटर is equal to 1000 plus 875 मीटर is equal to क्या मिलेगा हमें 1875 मीटर। ये क्या है, ये स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पर क्या आएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अभी ये जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट आते और जाते वो वॉक करके जाता है, तो हमें ये जो डिस्टेंस है उससे कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम्स। सो द डिस्टेंस covered by the students every day is equal to 1875 multiplied by 2 is equal to क्या होगा 5 2 10 carry over 1 7 2 14 15 carry over 1 8 2 16 and 17 7 carry over 1 2 1 2 and 3। तो हमारा रोज का डिस्टेंस कितना हुआ 3750 मीटर। ये क्या हुआ स्टूडेंट जो एवरी डे इतना डिस्टेंस वो कवर करता है स्कूल जाने के लिए। अब हमें क्या पूछा है एवरी डे शी वॉक्स द बोथ वेज फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर इन 6 days। So in 6 days distance covered by the student is equal to ये एवरी डे का है, तो हमें 6 डे का फाइंड करना है, तो ये जो है उसे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3750 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 5 6 30 कैरी ओवर 3 7 6 42 43 44 and 45 carry over 4 6 3 18 19 20 21 22। तो ये हुआ उसका 6 डेज का डिस्टेंस किसमें मिला मीटर में। अब ये मीटर है तो हम उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। जब मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब छोटा यूनिट हो और उसे बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे डिवाइड करते हैं। सो 22,500 divided by 1000 is equal to 22 kilometer and 500 मीटर। ठीक है, तो ये जो 6 डेज का उसका डिस्टेंस हमें मिला वो कितना हुआ 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन क्या है, तो इसे हम बोल सकते हैं एक रफ से कैलकुलेशन या तो एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, जिसे हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है, लेकिन जो भी हमें मिलता है वो जो भी एग्जैक्ट नंबर है उसकी बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू है, उसे हम एस्टिमेशन कह सकते हैं। एक नंबर मैं यहाँ पर ले रही हूँ, सपोज मेरे पास है 46। तो ये जो 46 है उसे हम लोग
हम उसको 40 कह सकते हैं या तो इसको हम 50 कह सकते हैं। अब देखना ये है कि 40 क्यों है और 50 क्यों लिखेंगे। तो इसके लिए पहले देखेंगे कि ये दोनों में से किससे ज्यादा नियर है। तो इसके लिए हम ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो 46 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 नंबर का। और 46 और 50 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 नंबर का। मतलब कि ये जो है किसके ज्यादा करीब है, तो वो है 50 के, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कैसा है, कम है। तो हम 46 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 50। मतलब कि 46 की राउंड ऑफ जो वैल्यू है वो क्या होगी, 50। कोई भी नंबर हो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हमें अगर लिखनी है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, राउंडिंग ऑफ फिगर। राउंडिंग ऑफ आप सबको पता भी होगा कि राउंड ऑफ किसे कहते हैं। आप लोगों को पता है जब टीचर्स आपको सप्लीमेंट्री देते हैं, जो भी आप लोगों ने लिखा है वो सप्लीमेंट्री जब टीचर देते हैं और आपको नंबर मिला है, सपोज कि आपको 16.5 नंबर मिला है आउट ऑफ 20 में से, ठीक है। तो आपको पूछेंगे कि कितने नंबर्स मिले, तो आप क्या बताओगे कि भाई मुझे 17 नंबर मिला है। तो आपने ये जो हाफ है उसका राउंड ऑफ करके आपने क्या बोल दिया, 17। तो ये जो है राउंड ऑफ, आपको पता है कि राउंड ऑफ कैसे होता है। तो एस्टिमेशन मतलब राउंड ऑफ फिगर। अगर हम लोगों को पूरा नंबर नहीं देखना है, लेकिन जो भी नंबर हमारे पास है उसका सबसे लास्ट वाला डिजिट देखना है। सपोज कि हमारा जो लास्ट का डिजिट 1, 2, 3 और 4 है, तो हमारा जो नंबर है वो पीछे का हो जाएगा 0। और अगर हमारा लास्ट का डिजिट 6, 7, 8 और 9 है तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। और अब देखो अगर 5 है, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो क्या होगा, तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, ज्यादातर हम उसको राउंड ऑफ किससे करते हैं, 10 से ही करते हैं। तो सपोज मेरे पास यहाँ एक नंबर है, मैं यहाँ एक नंबर लिख रही हूँ 3, 2, 6, 4 और 8 है। अच्छा, अब हमें ये जो लास्ट वाला नंबर है उसको करना है राउंड ऑफ। तो हम क्या करेंगे, उसका लिखेंगे 3, 2, 6, 4 और 0। तो ये हो गया हमारा क्या नंबर हुआ, 3, 2, मैं यहाँ पर 43 ले रही हूँ, तो यहाँ क्या हुआ हमारा 0। अब हमें ये नंबर राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये नंबर राउंड ऑफ करना है तो हमें उसके पीछे वाला जो नंबर है उससे कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है वो कौन सा है, 3, और ये 3 नंबर अगर आएगा हमारा तो हमारा राउंड ऑफ किससे होगा, 0 से होगा। मतलब कि नंबर बन जाएगा 3, 2, 6। अब ये 3 है, मतलब कि हो जाएगा 0, तो ये 4 तो हुआ और 3 बन जाएगा 0, ठीक है। अगर हमें इसको राउंड ऑफ 6 को राउंड ऑफ करना है तो हम लोग क्या, कौन सा नंबर कंसीडर करेंगे, हम 4 को कंसीडर करेंगे। तो वो नंबर हम कैसे लिखेंगे, 3, 2, 6, क्योंकि 4 वो क्या है, 5 से कम है, तो वहां क्या आ जाएगा, 0। आगे के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा और हो जाएगा
जो नंबर हमें कंसीडर करना है वो कौन सा है, वो नंबर है 6, मतलब कि वो 5 से ज्यादा है, तो वो क्या बन जाएगा 10। 10 बनेगा मतलब कि यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ पे 2 है तो उसका क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, मतलब हमारा नंबर कौन सा बनेगा 3 3 0 0 और 0। ठीक है, अब ये जो है लास्ट वाला हमारा, उसे हमें राउंड ऑफ करना है तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा उसके पीछे का नंबर जो है 2, मतलब कि वो 5 से कम है, मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और उसका जो आगे का नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब हमारा क्या नंबर बनेगा 3 0 0 0 और 0। ठीक है, तो ये जो नंबर हमारा बना है 3 का, तो उसको क्या बोलते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट वंस। ये जो नंबर हमारा बना है उसे हम बोलेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। ये जो हमारा नंबर बना है इसे हम बोलेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। ये जो नंबर हमारा बना है उसे हम बोलेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 और ये जो हमारा नंबर बना है उसे हम बोलेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000। ओके, तो इसमें आप लोगों को समझ में आया। अब है ये आपकी पेज नंबर 19 पर ट्राई दिस की एक्सरसाइज, जिसमें हमें एस्टिमेशन करना है और यहाँ पे है राउंड दिस नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, मतलब टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसको राउंड ऑफ करना है, तो हमें कौन सा नंबर कंसीडर करना पड़ेगा वंस। वंस प्लेस पर जो नंबर है उसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो यहाँ कौन सा नंबर है 8 और 8 वो 5 से बड़ा है, मतलब ये जो है आगे क्या हो जाएगा, ये नंबर का हो जाएगा 10, मतलब कि यहाँ होगा 0 और आगे 2 है तो ऊपर हो जाएगा 1, मतलब कि 3। तो 28 का राउंडिंग ऑफ हम लोग करेंगे तो बन जाएगा नंबर कौन सा 30, क्योंकि ये जो नंबर है वो क्या है 8, मतलब 5 से बड़ा, तो ये नंबर हो गया 30। अब यहाँ पर है वंस पर 2, मतलब 5 से छोटा, तो वो हो जाएगा 0, तो ये नंबर बन जाएगा 30। अब यहाँ पर ये नंबर है 2, मतलब 5 से छोटा, तो बन जाएगा 0, तो 50। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा 40। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो नंबर है पीछे वो है 9, मतलब 5 से बड़ा, मतलब वो बन जाएगा, उसका राउंड ऑफ होगा 10, मतलब यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा ऊपर 1, तो 3 और 1 4 और 0। मतलब कि जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमें पीछे का ही नंबर देखना है, वो नंबर अगर 5 से बड़ा है तो आगे एक नंबर 10 हो जाएगा और अगर वो 5 से छोटा है तो वो हो जाएगा 0। अब यहाँ है 48, वो 5 से बड़ा नंबर है तो 48 का बन जाएगा 50। अब यहाँ पर है वंस प्लेस पे 4, मतलब के 5 से छोटा, मतलब ये हो जाएगा 60। ये नंबर है 59, मतलब ये बनेगा या तो 50 या तो 60, लेकिन यहाँ पर जो नंबर 9 है वो बड़ा है, मतलब ये नंबर हो जाएगा 60, मतलब कि 10 होगा, तो ये नंबर होगा 60। अब यहाँ है 99, ये है 9, तो वो बन जाएगा
10 मतलब कि 99 का हो जाएगा 100। वैसे ही यहाँ पर 6 है तो आगे हो जाएगा 2 मतलब 2 2 और 0 मतलब 220। 16 का क्या बन गया 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1453 ये 4 डिजिट नंबर है। हमें टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, कंसीडर करेंगे वंस प्लेस को। वंस प्लेस पे जो 3 नंबर है वो 5 से छोटा है मतलब कि उसका राउंड ऑफ होगा 0। तो ये नंबर बन जाएगा 1450। तो 1450। अब यहाँ 2936। यहाँ पर टेंस प्लेस पे 3 है और वंस प्लेस पे 6 वो 5 से बड़ा है तो 36 का 30 नहीं बनेगा, उसका हो जाएगा 40 मतलब कि 2940। तो ये जो एक्सरसाइज है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब हमारी पेज नंबर 20 पर ट्राई दिस है वो एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पर आपको सब नंबर्स दिए गए हैं, उसका हमें राउंड ऑफ करना है। ये जो नंबर है उसमें टेंस का राउंड ऑफ करना है। टेंस प्लेस पर कौन है 4 तो हमें उसके पीछे का नंबर कंसीडर करना पड़ेगा। पीछे कौन है 7 और 7 जो है वो 5 से बड़ा है। ये जो पूरा नंबर है 47 तो 47 का या तो होगा 40 या तो होगा 50। अब 40 कब बनेगा जब 7 जो पीछे का नंबर है वो 4 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा। अगर ये 5 से बड़ा है तो ये 47 का बन जाएगा 50 मतलब कि 10 राउंड ऑफ होगा। तो ये पूरा नंबर कौन सा बन जाएगा 75,850। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है मतलब इसे राउंड ऑफ करना है। इसे हमें राउंड ऑफ करना है तो पहले इसको 0 करना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है 4 नंबर मतलब 5 से छोटा तो ये नंबर भी बन जाएगा 0 मगर यहाँ 8 वैसा का वैसा ही रहेगा मतलब 75,008 0 और 0। 75,008 0 और 0। अब हमें 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करना है। 1000 प्लेस पर कौन है 1s 10s 100 and 1000। 1000 प्लेस पर 5 है, 5 के बाजू में है 8, उसके पहले ये दो नंबर को हम क्या करेंगे 0 बना देंगे। देखो तो पीछे से मैं स्टार्ट करते हुए 2 डिजिट तक 0 बनाऊंगी। अब 1000 को राउंड ऑफ करना है तो हमें 100 प्लेस पर जाना पड़ेगा। 100 प्लेस पर कौन है 8 मतलब 5 से बड़ा मतलब कि वो उसका हो जाएगा 10 तो यहाँ बनेगा 0 और 5 का हो जाएगा 6 मतलब कि यहाँ लिखेंगे 0 और ये जो 5 है उसका हो जाएगा 6 और 7 का 7 मतलब कि ये जो 58 है उसका बन गया 60। जब हमें जो प्लेस पे राउंड ऑफ करना है उसके जो पीछे का नंबर है वो 5 से जब बड़ा होगा तो उसका राउंड ऑफ 10 होगा और 5 से अगर छोटा है तो उसका राउंड ऑफ 0 होगा मतलब कि ये जो प्लेस है वो 0 में कन्वर्ट होगी और ये जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब है हमें कौन सी प्लेस राउंड ऑफ करनी है 10,000 प्लेस। तो 1s 10s 100 1000
10,000। 10,000 को हमें राउंड ऑफ करना है, तो 10,000 को राउंड ऑफ करने के लिए हमें उसके बाजू के नंबर को देखना पड़ेगा। तो मैंने बोला है यहाँ पर 5 है, और 5 को भी हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 को भी हम लोग 6, 7, 8 के जैसे ही कंसीडर करेंगे। मतलब कि जब 5 होगा तभी भी उसका राउंड ऑफ 10 होगा। मतलब यहाँ पे 0 और 7 का हो जाएगा 8। मतलब जो ये 75 नंबर है उसका हो जाएगा 80। 70 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर है। तो पहले यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, वहां तक तो हम 0 लिख रहे हैं। अभी हमें 10,000 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो 1000 प्लेस पर है 5, तो उसका हो जाएगा 0, और आगे जो 7 है उसमें हो जाएगा 1 ज्यादा, मतलब हो जाएगा 8। तो हमें राउंड ऑफ करते हुए कौन सी फिगर मिलेगी? 80,000। तो ये हम लोगों ने देखा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, टू द नियरेस्ट 100, टू द नियरेस्ट 1000 एंड राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000। तो इस एस्टिमेशन में आप लोगों को पता चला ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं।